देवर सरकार। गुरुदेव ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। हाँ, हमारा युद्ध भी समाप्त नहीं होगा, शत्रु भी समाप्त हो जाएगा। अब शीघ्रता करो, ब्रज प्रदेश के लिए पत्र लिखा जाएगा। कितनी पत्तल मंगा दूं? पत्तल भंडारा होगा ना सबके लिए, भोजन में पत्तल। कौन बोल रहा है भंडारे के लिए? तो कह रहे हैं कि पत्तल मंगा दो। दे रहा है यहाँ। क्या हो गया? मैंने कहा पत्र लिखा जाएगा। पत्र मतलब इसका और कोई भाषा बोलूं मैं? मेरी समझ में नहीं आया। अनेक भाषा तो तुम जानते हो। अच्छा, अभी मंगाता हूं। भैया पत्थर लेकर के आओ, सुंदर सुंदर पत्थर लाओ जल्दी। हाँ मंत्री इधर आओ, ये हमारे हाथों से मारा जाएगा, इसे समझाओ और पत्र लिखाओ। जिस भाषा में ये समझ पाए, ये समझ पाए। उस भाषा में हाँ हाँ, हम बताते हैं। चिट्ठी जानते हो? ऐसा ना बोलिए कि चिट्ठी लिखना है। पेट गांव में तो मिलता है। तो चिट्ठी लिखने की व्यवस्था तो करिए भैया। हमारी कलम तो हमारे पास है, हमारा दवाद लाइए, पत्र लाइए, उसमें लिखेंगे। आइए, कुर्सी कुर्सा बूढ़ी बूढ़ा, और हमको एक टेबल है चलती फिरती, वो टेबल कहाँ लाओ? बनो टेबल, टेबल वालो टेबल यही बन जाओ। टेबल बहुत बढ़िया है, ये हमारी चलती फिरती टेबल है। हम जहाँ जाते हैं वहीं हमारी टेबल जाती है साथ। हाँ, ये दबाव पकड़ो आप आकर के, इसको रख दीजिए ना। अरे 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 टेबल बना दबाव ज्यादा लोगे तो इसी से अच्छा रोकना पड़ेगा फिर। बड़े शर्म की बात। अच्छा भैया, आप लिखवाएंगे मंत्री जी पत्र का? क्यों, कोई शंका है? नहीं नहीं, कोई शंका नहीं है। आपको ये बता देना चाहता हूँ, मेरा ये जो हंटर पेन है ना, हंसने की बात नहीं है, ये बात बहुत गहराई की है। ये एक बार शुरू हो जाता है तो बीच में रुकता नहीं है। आप बताते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। जो आप कहेंगे वही मैं इसमें लिखूंगा। लिखिए। जी बताइए। सबसे पहले महाराज का श्रीनामा। किसके मामा? तुम्हारे। हमारे मामा नहीं, महाराज उन बच्चों के मामा। ये लिखना है। श्रीनामा, मामा नहीं, श्रीनामा। ये कैसे लिखा जाता है? श्री श्री 108 श्री महाराजा धराज राजा कंस का नंद के लिए ये हुक्म है कि। अच्छा, विशेषण लगा के नाम लिखना है। हाँ, लगाइए विशेषण। श्री श्री 1008 श्री 2711 श्री कंस महाराज चांडाल खोपड़ी का ये हुक्म है कि नंदराय जमींदार के लिए प्रातः काल, कल प्रातः काल घूमरे भुंसारी धोता, यानी कि मॉर्निंग में। ये क्या है घूमरे घुमसारे? ये जगह जगह की भाषा है ना, कहीं प्रातः काल कहती, कहीं सवेरा कहती, कहीं घूमरा कहती, कहीं भुंसारा कहती। और मैंने सुना है ब्रज में तो कहते कि धोताएं हो गई है। अच्छा। और आजकल तो जमाना इतना आगे निकल गया है, सबको छोड़ के मॉर्निंग टाइम में घुस गया। तो मैंने सभी भाषाओं का प्रयोग कर दिया है, किसी ना किसी भाषा को तो वो समझेंगे। नहीं, प्रातः काल को सब जानते हैं। अच्छा, सब जानते हैं। सब। कल प्रातः काल रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए। गंजेश्वर महादेव। गंजे नहीं है, उनकी विशाल जटाएं हैं, जटा। अच्छा, क्या लिखना है इसमें? रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए। अच्छा, नंगेश्वर महादेव। है। अरे भाई, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? अरे भगवान सिंह को क्या कहते हैं? सुनिए, भगवान सिंह को कहते बाबा अवगढ़दानी, शमशान के वासी। भक्त उनको कहते हैं क्या? रंगेश्वर महादेव। ज्यादा भक्ति में कोई कहता है रंगेश्वर महादेव, कोई कहता है गंजेश्वर महादेव, तो कोई कहता है नंगेश्वर महादेव। हम क्या कह रहे हैं? वस्त्र तो पहनते नहीं है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं? बताइए। मथुरा में जो है महादेव, वो रंगेश्वर महादेव। मथुरा वाले लिखना। हाँ, रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए प्रातः काल रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए एक कोट 10 लंगोट 12 पाजामे 1 पतलू। पाजामे पतलू में सबका क्या होगा? आप बहुत चतुर हैं मंत्री जी। क्यों? अपने लिए लिखवा रहे हो एक कोट। अच्छा। अपने लिए क्या लिखवा दिया? एक कोट। मैंने पहलवानों के लिए लिख दिए 10 लंगोट 12 पाजामे, आवश्यकता पड़ती रहती है। यहाँ 1 पतलू मेरी घरवाली के लिए। इसको आजमगढ़ को बेटा नीचे कर, और एक सेमरी फिर आप इसको ऊपर कर। ये ऐसे
अरे पहनने वाला कोट नहीं, गया मेरा तो करोड़। एक रोड कितना लंबा चौड़ा? रोड नहीं करोड़। ये कैसे लिखा जाता है? पढ़े नहीं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तो कहीं आया ही नहीं है। पढ़े नहीं हो? नहीं पढ़े तो हम बहुत ही। कहाँ तक पढ़े हो? हम पढ़े हैं डबल MA LT लोटा बाल्टी, हाई स्कूल पास, प्राइमरी फेल। अच्छा अच्छा, शब्दों में हंसने की बात नहीं है, आगे का वो बोल हम देते पढ़े नहीं है भैया, हम स्कूल के पीछे पढ़े हैं। हैं। अच्छा, शब्दों में लिख दो, अंकों में छोड़ करके शब्दों में घसीट दूं। लिख दो। 1 करोड़ नील कमल के पप्पा पिपरी फूल, स्थान काली दह में से आ जाने चाहिए। स्थान काली दे में से आ जाने चाहिए। थोड़ी लाल स्याही दे दो भैया। ओह ज्यादा फेंकता है लाल स्याही। अगर भूल नहीं आए तो? मगर आ गए तो? ये मगर क्या है? ये अगर का छोटा भाई है मगर। अच्छा, अगर रहता है मुंह के अंदर तो मगर रहता है जल के अंदर, और जहाँ अगर जाता है वहाँ मेरा बेटा मगर पहले पहुँच जाता है। अगर मगर झगर करत नंदलाल हे नंदलाल हे नंदलाल। अगरचे की रोटी मगरचे की दाल और नींबू की चटनी बड़ी मजेदार, जो एक भी दिन नहीं नींबू बताइए। अगर भूल नहीं आए तो? मगर आ गए तो? आ गए तो कोई बात नहीं है, आ गए तो फिर पूजा कर दी जाएगी। अच्छा सुनो, आपके लिए नींबू भी मंगा दिए जाएंगे। अच्छा आ जाएंगे। इतना ना करिएगा। तो अगर मगर ये तो दोनों ही जाएंगे, मैं क्या करूं, दोनों भैया है ना। तो एक काम करते हैं हाँ। अगर मगर को यही रखते हैं, इनकी एक बहन है उसको भेज देते हैं। कौन सी बहन? यदि हंसने की बात नहीं है, ये बात बहुत गहराई की है। तो इसकी एक बहन है उसको भेज देती, उसका नाम है क्या, क्या नाम है? यदि। यदि फूल नहीं आए तो? नंद, उपनंद, धरानंद इत्यादि 9 नंदों को। नंद, उपनंद, धरानंद, सतानंद, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, आगे नंद, पीछे नंद, दाएं नंद। ये कितने नंद हैं मंत्री जी? ये 9 नंद है, 9 भाई। ओह, तो पत्र आप व्यर्थ में ही लिखवा रहे हैं। क्यों? विचार करने वाली बात है। एक नंद के 2 लड़के हैं जो मरने में नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। यदि 9 नंदों पर 2-2 लड़के हुए तो कितने होते हैं बताइए? 9 दूनी, आप लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल, बताइए कितने होते हैं? 9 दूनी 18 नहीं बेटा 27। 9 बाप कहाँ जाएंगे उनके? ये हंसने की बात नहीं है, गहराई की है। ये तो पूरी सेना बन करके तैयार हो गई महाराज। यदि उन सब ने मिलकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया तो मथुरा का प्लेटफॉर्म नंबर साफ हो जाएगा। जितने भी बच्चे थे वह सब मार दिए गए हैं, केवल 2 ही बचे हैं। ये क्यों नहीं मारे? इन्हीं को तो मारना है। ये हमको मार डालेंगे। हाँ, 9 नंदों को पकड़ करके कारागृह में बंद कर दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को क्या हुआ? तो किसका नाम है? ये महाराज के शत्रु का नाम है। शत्रु का नाम लिखने में करता है किर, और सामने आ जाएगा तो कर देगा फिर। इसका नाम बदल के लिख देना। कैसे? राम और श्याम। बदलते ही रहते हो, सीधा कुछ नहीं लिखते हो? इसीलिए तो आए हैं बदलने के लिए। अच्छा, राम और श्याम को पकड़ करके हाथी के पैर के नीचे दबाकर मरवा दिया जाएगा। हाथी के ऊपर बिठा करके घुमा दिया जाएगा। क्यों? तुम्हारे बाप लगते हैं वो? महाराज के भांजे लगते हैं। शत्रु हैं वो, भांजे नहीं। क्या करना है फिर उनको? हाथी के पैर के नीचे उनको मरवाना है। हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दिया जाएगा। ब्रज को खोद करके यमुना में बहा दिया जाएगा। ब्रज को खोद करके यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। उस स्थान पर नवीन ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? तेरा बाप लाएगा। महंगाई कहाँ भाग रही है पता नहीं है तुमको। 1 रुपया नहीं बनने में आ रही है, 3 साल हो गए। घर पे भी नहीं जा रहे हो। क्या करें? सब होगा
हो जाएगा। राजकोष से सब होगा। सत्य में होगा। होगा। कुटिया भी बनेगी। नहीं, कुटिया नहीं बनेगी, तो वो उजाड़ा जाएगा केवल। केवल उजाड़ा जाएगा। ठीक है, पूरे पेड़ को उजाड़ करके जमुना में बहा दिया जाएगा। उस स्थान पर नया ब्रज बसा दिया जाएगा। उसके साथ में दीवान जी का घर बना दिया जाएगा। और आदेश मथुरेश, आदेश मथुरेश, पत्र का बंद करो। पत्र का बंद करो। अरे हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं विदूषक, ये लिखने की बातें नहीं है। विदूषक, ये लिखने की बात ही नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हो? दीवान होना नहीं है क्या? जोर से जब बोल। मुझे कहा जा रहा है पत्र का बस बंद कर दो, फिर आगे लिखने की आवश्यकता क्या है? ये हो गई बंद। 5 के सुनाओ। पीछे इसमें लिखा हुआ है, बस पत्र का बंद कर दो, वहाँ से आगे क्या क्या लिखा है सबको काटो। काटो से आगे जो भी लिखा है, हाँ। से आगे जो दीवान शब्द लिखा हुआ है उसको काट देता उसे कहते हैं मूर्ख। और ये बहुत बड़े मूर्ख हैं। सरकार बोल रहे हैं पत्र में जो दीवान शब्द लिख गया उसको काटो, और ये मुझे काटने के लिए दौड़ रहे हैं। चलो इसको काट देता हूँ। अच्छा, मोहर लगा दो। क्यों लेकिन नहीं आते हो मोर? है तो लगाओ। ये कौन सी मोहर है? ये हो गई राज्य की। ये भी मुझसे मजाक करने लगा है, हंसने की बात नहीं है। ये हो गई राज्य की मोहर। अब अच्छा, दीवानी मोहर रह गई, उसको लगा दे। दोनों तरफ से लगाना, जोर से। अब इसमें तीनों मोहर लग गई है। अच्छा, 1 2 3 और इंडिया फिर। अब इसको कोई कहीं रोक नहीं सकता है पत्र को। लीजिए, लेके कौन जाएगा? जाएगा। आप ही जाओ। हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे घर से अभी अभी तार आया है। क्या? एक खत आया है, एक पत्र आया है। अच्छा। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अरे मेरे घर से आया तार, मेरी बीबी है बीमार, छुट्टी दे दो जी सरकार, मुझको जाना है, मुझको जाना है। बहुत सुंदर। क्या करूं? पत्र में लिखा हुआ है, दीवान जी आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, जिस अव्यवस्था में हैं, आप शीघ्रता से घर पर आ जाइए, क्योंकि मैं आपके बिना राण हो गई हूँ। ए मूर्ख, जब तू जीवित खड़ा है तेरी घरवाली राण कैसे हो गई? हाँ, अगर तू चाहता है कि वह विधवा हो जाए तो अभी कर देते हैं। इसको मारो। पंचर मत कर भैया, इसमें 12 बच्चे पल रहे हैं। समय की बात नहीं है। तू मर जाएगा तभी तो विधवा होगी। तो मैं मर जाऊंगा तब वो विधवा होगी। और क्या? ऐसा नहीं है, हमारा ताऊ रड़ुआ हो गया है। ताऊ? हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए ना। क्यों? हम महाराज की सेवा में रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, हमको भेजा जा रहा है। और क्या? ठीक है, हम ही जा रहे हैं पत्र लेकर के। और सुनो, सुनाइए। घर वालों से मिलकर के जाना। तो मिलकर के ही निकलते हैं घर से। हाँ, क्योंकि वहाँ जो जाता है वह लौट के नहीं आता है। अच्छा, क्या होता है उसके साथ? वो पता चल जाएगा। मार देते हैं वो बच्चे? अरे मुझे नहीं मारेंगे, मैं पत्र बहाक हूँ ना। दीवान जी मैं ले जाऊंगा। अच्छा, ये समझदार है। ये जाकर के यदि मर भी जाएगा ना तो हमको कोई हानि भी नहीं होगी, और अपने भाग्यों से बच करके आ गया तो हमको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। जाओ, आटे का बोरा रख जाना घर पे।